ये आजादी से बहुत पहले की बात है, जब भारत में बहुत से बदलाव हो रहे थे। तमाम जमींदारियां पनप रही थीं। तभी रुहेलखंड के इलाके में बरेली शहर में भी कुछ हलचलें हो रही थीं। उसी समय कारोबार के सिलसिले में एक परिवार गुलड़िया से बरेली आया। ये परिवार उमराव सिंह के पूर्वजों का था। उमराव सिंह के पूर्वजों ने बरेली से कोलकाता तक बैलगाड़ियों का एक ट्रांसपोर्ट डाला। 150 से 200 बैलगाड़ियों के इस ट्रांसपोर्ट में बरेली से सामान कोलकाता तक पहुंचाया जाता था और वहां का सामान बरेली लाया जाता था। इस बिजनेस की आमदनी से इस परिवार ने जमींदारियां खरीदी। सुभाष नगर, नेकपुर, मणिनाथ, ये सब इस परिवार की जमींदारियां रही हैं। इसके साथ बीसलपुर और पीलीभीत में भी इनकी जमींदारियां रही हैं। बरेली का सुभाष नगर मोहल्ला इसी परिवार के अंबा सहाय के पुत्र सुभाष के नाम पर है। अपनी जमींदारी से सुभाष नगर की रामलीला स्थल को भी जमीन दान दी गई। इस परिवार ने कई गांवों में मंदिरों और स्कूलों के लिए भी जमीन दान दी। सिठौरा के कब्रिस्तान के लिए 35 बीघा जमीन भी इसी परिवार ने दान दी है। बरेली में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क भी उनकी जमीन पर ही बना है। इसी परिवार के कुंवर बृजमोहन लाल ऑनररी मजिस्ट्रेट रहे। भारत जब आजाद हुआ तो बरेली कैंट का पहला चुनाव बृजमोहन लाल ने ही लड़ा। बृजमोहन लाल के दत्तक पुत्र सुभाष पटेल भी भोजीपुरा से विधायक हुए और बरेली जब नगर निगम बना तो उस निगम के जनता द्वारा चुने बरेली के पहले महापौर भी सुभाष पटेल रहे हैं। ये सुभाष पटेल अपने बचपन में बृजमोहन लाल की हवेली में पले बढ़े। मणिनाथ स्थित ये हवेली एक जमाने में बहुत बड़ी होती थी। अंदर घुसने के लिए बड़े बड़े फाटक, जिनमें से हाथी भी अंदर आ सकें। हाथियों को पालने के लिए हवेली के सामने हाथी खाना भी बनवाया गया, जिसमें कई हाथी पाले जाते थे। हवेली के अंदर का घर और आसपास कर्मचारियों के मकान थे। ये सब आज अलग रूप में हैं। कुंवर सुभाष पटेल बीजेपी में बरेली के 3-4 टर्म कोषाध्यक्ष रहे और 3-4 टर्म जिलाध्यक्ष भी रहे। 3 टाइम तो जिलाध्यक्ष चुनाव से रहे। चौथी बार सरकार ने ही इनको मनोनीत किया। सुभाष पटेल बीडीसी के भी निर्विरोध सदस्य रहे हैं। बरेली से 8 बार सांसद रहे और अब झारखंड के गवर्नर माननीय संतोष गंगवार कुंवर सुभाष पटेल के मित्र रहे हैं। उनके साथ उनके पारिवारिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। देखिए कुंवर सुभाष पटेल के बारे में संतोष गंगवार का क्या कहना है। हमारा श्री सुभाष पटेल जी से वास्ता काफ़ी लंबा पुराना था। इमरजेंसी से पहले हम और वो साथ साथ उस समय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी में काम किया और हमारी बराबर की भागीदारी और सक्रियता रही थी। हमेशा बरेली जिले की राजनीति में हम दोनों साथ साथ सक्रिय थे। इमरजेंसी लगने के बाद चूँकि हम जेल चले गए और वो बाहर रहे, उस 1.5 वर्ष में श्री सुभाष पटेल जी की राजनीतिक सक्रियता बनी रही और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में हम दोनों लोगों ने साथ साथ काम किया और वो लगातार निरंतर बना रहा और वास्तव में पार्टी ने हम दोनों लोगों को एक उपयुक्त भागीदारी दी। श्री सुभाष पटेल जी बरेली के प्रथम मेयर बने और भोजपुरा से एक बार विधायक भी बने और वो लगातार सक्रिय पार्टी में बने रहे। मैं मानता हूँ कि उस समय में जब पार्टी की शुरुआत में सक्रिय लोगों की ज़रूरत थी, श्री सुभाष पटेल जी ने पूरी सक्रियता के साथ रहकर
भारतीय जनता पार्टी में काम किया और उसका एक सही परिणाम भी हम लोगों को मिला। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से लेकर इसको सक्रिय करने में एक अग्रणी भूमिका बरेली जिले में श्री सुभाष पटेल जी ने निभाई और उसके फलस्वरूप ही आज पार्टी जिस स्थान पर है हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। 1991 में भोजीपुरा से विधायक का चुनाव सुभाष पटेल ने लड़ा और जीत गए। विधायक के साथ साथ सुभाष पटेल जिला अध्यक्ष और सचेतक के रूप में भी काम कर रहे थे। कुंवर सुभाष पटेल के बीजेपी के तमाम बड़े राष्ट्रीय नेताओं से करीबी रिश्ते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी बरेली आते तो इनके निवास स्थान पर जरूर आते। राजमाता सिंधिया बजी कुंवर सुभाष पटेल को पुत्रवत मानती थीं। राजनाथ सिंह भी बरेली आने पर कुंवर साहब के घर जरूर जाते। कुंवर सुभाष पटेल अपने पैतृक निवास पर ही अंत तक रहते रहे। इनका जनता दरबार भी वहीं बाहर की बैठक में लगता रहा। रोजाना सैकड़ों मिलने वाले अपने कामों के साथ उनकी इसी हवेली पर आते। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी हों, राजनाथ जी हों या राजमाता, सभी उनकी इसी हवेली पर आए हैं। कुंवर सुभाष पटेल बहुत सचेत राजनेता रहे। एमएलए रहते हुए सुभाष पटेल ने 3 रिकॉर्ड विधानसभा उत्तर प्रदेश में बनाए। बरेली से 6 बार विधायक और अब भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल से भी कुंवर सुभाष पटेल के बहुत अंतरंग संबंध रहे हैं। देखिए राजेश अग्रवाल सुभाष पटेल के बारे में अपने मन की बातें कह रहे हैं। समय जाते हुए पता नहीं लगता है। समय की गति वास्तव में बहुत तेज होती है। चंद दिन इस वर्षी का हमसे बिछड़ हुए 1 वर्ष। जब कभी भी बात एक कार्यकर्ता में भी निष्ठावान कार्यकर्ता जिसको संगठन की संपूर्ण जानकारी, जिसका आचार व्यवहार अपने में एक एनसाइक्लोपीडिया था, ऐसे सुभाष कोई भी बात ऐसी होती थी, चाहे घर की हो, परिवार की हो, राजनीति, हर चीज का डिस्कशन लगभग उससे कर लिया। 1995 में बरेली की नगर महापालिका को नगर निगम बनाया गया। बरेली में पहली बार नगर प्रमुख की जगह महापौर के पद की शुरुआत हुई। तब बरेली की जनता द्वारा चुनकर सुभाष पटेल बरेली के पहले मेयर बने। मेयर के अपने कार्यकाल में इन्होंने बरेली में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को कराया। बरेली के मेयर रहते हुए ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की तरफ से कुंवर साहब का विदेश जाना भी हुआ। सुभाष पटेल के नेतृत्व में कई मेयर साथ में यूरोप गए थे। विदेश में तब सुभाष पटेल ने हिटलर और सुभाष चंद्र बोस पर अपना 15 मिनट का भाषण हिंदी में दिया। सुभाष पटेल की जागरूकता को देखते हुए इन्हें साउथ एशिया काउंसिल का कन्वीनर बना दिया गया। भट्टाचार्य ने सुभाष पटेल से एक भाषण उस रेडियो स्टेशन पर भी करवाया जहां से सुभाष चंद्र बोस बोलते थे। कुंवर सुभाष पटेल जिस प्रकार अपनी राजनीति में सभी का मन मोह लेते थे, उसी प्रकार उनसे अंतरंग संबंध रखने वाले उनके मित्र भी उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे। उनके अंतरंग मित्र रहे और उनको सलाह देने वाले उनके साथी कुंवर महाराज सिंह उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य हैं। कुंवर महाराज सिंह अपने मित्र को याद करते हुए कहते हैं, मैं कुंवर महाराज सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में सदस्य विधान परिषद हूँ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय कुंवर सुभाष पटेल जी, मैं उनके बारे में क्या क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई और मित्र कह लें, और मेरे ज़िले के अध्यक्ष जब वो बने तो उन्होंने मुझे अपना महामंत्री बनाया और मैं लगातार महामंत्री के तौर पर मैंने उनके साथ में काम किया।
आदरणीय सुभाष जी बहुत सरल व्यक्तित्व के, और मुझसे ही नहीं, जितने हम सब पदाधिकारी थे, सबसे बहुत स्नेह करने वाले और सबसे बड़े प्यार से काम लेने वाले। और वो इस तरह से सबसे काम से के लिए कहते थे कि हम लोग कोई मना नहीं करते थे, चाहे कितने भी थके हुए हों। और आदरणीय सुभाष जी ने कहा कि भाई कल माननीय कल्याण सिंह जी का कार्यक्रम होने वाला है, तो आज रात में ही हमको सब पूरा करना है। तो रात भर लग के सबने काम पूरा किया होगा और कभी ये नहीं सोचा कि भाई अब हम कैसे करेंगे। तो ऐसे सरल व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व भी मैं कहूँ। इतने बड़े सारे पदों पर रहने के बावजूद और पार्टी के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से और अब तक निरंतर सक्रियता से उन्होंने काम किया। इतने बड़े जमींदार परिवार में पैदा हुए, उसके बावजूद भी इतनी सरलता से, इतनी निष्ठा से उन्होंने, चाहे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी के रूप में काम करने का रहा हो, चाहे जनसंघ के पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए रहा हो, और उसके बाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े पदों को उन्होंने किया। और इस सब के बावजूद भी जब भी बात होती थी तो वो अपने गांव की ज़रूर बात करते थे। वो कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा अपनी विधायकी की नहीं की कि मैं विधायक हूँ इसका, लेकिन वो इस बात को ज़रूर कहते थे कि मैं प्रधान भी रहा हूँ, और बड़े गर्व से कहते थे कि मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा और मैं प्रधान रहा हूँ अपने गांव का। तो मुझे लगता है कि लगातार अपने गांव के लिए वो सक्रिय भी रहे। इसी तरह रविंद्र राठौर भी कुंवर सुभाष पटेल के मित्र रहे हैं। आत्मीय संबंधों को निभाना कोई सुभाष पटेल से सीखे। रविंद्र राठौर भी उनके बारे में बताते हुए कुंवर कहते हैं, सुभाष पटेल जी भाई साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ मेरे साथ सदैव रहती हैं। और उनका और मेरा रिलेशन, मेरे उनके बीच में दो भाव हमेशा रहते थे। उम्र में 7-8 साल का अंतर था, तो बड़े भाई वाला भी मेरे उनके बीच रिश्ता रहता था, और एक मित्र भाव भी हमारे उनके बीच था। तो समय समय पर जब कभी अकेले होते थे तो मित्रता, हंसी मजाक भी बीच में होती थी। और बड़े होने के नाते मैं उनसे पारिवारिक और राजनीतिक सामाजिक विषयों पर भी चर्चा करता था, और उनका मेरे लिए बड़ा सही मार्गदर्शन वो मेरा करते थे। सुभाष पटेल के अभिन्न मित्र और हमदर्द रहे रवि रस्तोगी का परिचय कुंवर साहब हमेशा अपने रिश्तेदार के रूप में देते थे। देखिए रवि रस्तोगी उनके बारे में क्या कहते हैं। मैं रवि प्रकाश रस्तोगी, बिड क्षेत्र, वर्तमान में बिड क्षेत्र का कार्य समिति सदस्य हूँ। और हमारे माननीय सुभाष पटेल जी, जो कुंवर सुभाष पटेल जी के नाम से बरेली में ख्याति प्राप्त थे, उनके साथ हमने काम किया। वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उनकी टीम में हम सहयोगी के रूप में, सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। और उनका हमसे एक आत्मीय रसपूर्ण लगाव था। तो जहाँ भी जाते थे हम उनके साथ, कहीं भी बैठते थे, तो वो हमारा परिचय एक भाजपा कार्यकर्ता की हैसियत से या सदस्य के रूप में उनके साथ काम करने के रूप में न कराकर वो हमेशा ये कहते थे ये हमारे भाई रिश्तेदार। और उनसे बड़ा एक आत्मीय लगाव था। उनकी जो ये रिश्तेदार वाली जो भाषा थी, जो बात थी, वो मन को बहुत ही आत्मीय रूप से छूती थी। कुंवर सुभाष पटेल के एक और मित्र और हमदर्द डॉक्टर राजेंद्र बहादुर चौधरी भी उनके बहुत खास रहे हैं। देखिए कुंवर साहब के ये मित्र उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। परम प्रिय मित्र श्री सुभाष पटेल जी से मेरा संबंध बहुत 1980-1982 से रहा। और पटेल साहब के सारे चुनावों में 1991 चुनाव में मैं उनका इलेक्शन एजेंट रहा।
सुभाष पटेल का विवाह 30 जून 1975 को फतेहगंज के धनतिया गांव की आर्यन पटेल से हुआ। इन संपत्ति के 4 संतानें हुई। बड़े पुत्र सीमांत पटेल, दूसरे नंबर पर प्रशांत पटेल, तीसरी पुत्री माला पटेल और चौथे पुत्र निशांत पटेल। आर्यन पटेल भी 2 बार प्रधान रही हैं। श्रीमती आर्यन पटेल भी 2 बार मेंबर रही हैं। अपने पति को याद करते हुए वो कहती हैं कि उनके पति उनके लिए सब कुछ थे और अपने पति से उन्होंने जितना सीखा है उतना वो 7 जन्मों में नहीं सीख सकती। अपने पति को याद करते हुए वो बहुत भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, प्रणाम। जो भी मैं उनके विषय में कहूँगी, मेरे स्वर्गीय पति कुंवर साहब जो एक राजघराने में पैदा हुए, मगर उनका जो सोच था वो इतने अच्छे विचार थे कि परोपकारी और धार्मिक प्रवृत्ति के और सभी के लिए ध्यान देना, सबका बहुत ही उनके जीवन का पूरा था कि बिना मतलब सामने वाले जब खा लेंगे तो उसके बाद वो खाते थे। स्वयं अपने पर नहीं खाने के लिए नहीं जीते थे। उनका ध्यान रहता था कि गरीब कैसे बेचारे रहते हैं, हर एक के विषय में सोचते थे। बच्चों का भी और समझाना उनका पूरा काम था कि ये करो वो करो, सुबह से सब पूछना करना, जब बच्चे शाम तक ना आए तो उन्हें पूरा ध्यान से पूरे परिवार को लेकर चलना उनका सादगी उनका जीवन था। अपनी 4 बहनों की बीना देवी, बी देवी, बलप्रभा, शशि प्रभा और मधु कटियार के प्रति भी कुंवर साहब का अनुराग बहुत था। अपनी बहनों को बहुत सम्मान देते थे। आज भी आर्यन पटेल अपनी नंदनों का बहुत सम्मान करती हैं। इस दंपति के सबसे बड़े पुत्र सीमांत पटेल उर्फ गोपाल पटेल हैं। इनका विवाह बदायूं के जनप्रिय नेता रहे राम सेवक की पुत्री रश्मि पटेल से हुआ। रश्मि पटेल 2021 से बरेली की जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। इनके एक पुत्र कार्तिकेय और पुत्री कृतिका हैं। सीमांत राजनीति में नहीं आए, जबकि सुभाष पटेल के दूसरे पुत्र प्रशांत पटेल वर्षों से बरेली की राजनीति में सक्रिय हैं और बरेली के लोकप्रिय नेता हैं। प्रशांत पटेल बीजेपी पार्टी के महामंत्री और युवा विंग के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। इनको बीजेपी के आला कमानों से कई बार आशीर्वाद भी मिल चुका है। जनप्रिय और युवा नेता प्रशांत पटेल भी अपने पिता के बनाए बताए मार्ग पर ही चल रहे हैं। प्रशांत के अपने परिवार में पत्नी रेणु उनका राजनीति में हर कदम पर साथ दे रही हैं। प्रशांत और रेणु पटेल के पुत्र कर्तव्य और दोनों पुत्रियां कनिष्का और काव्या भी अपने परिवार की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। अपने पिता को अपना जीवन मूल्य मानने वाले प्रशांत पटेल कहते हैं, मेरे पिताजी कुंवर सुभाष पटेल जी ने जिस तरीके से एक सरल, सौम्य और समर्पण की भावना से समाज में काम किया, निश्चित रूप से मानिए ये हम सबको एक प्रेरणा देता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो एक ऐसी किताब थे जो हम अपने 47 साल की उम्र में भी पूरी नहीं पढ़ पाए। इतने सारे जानकारियाँ, इतना सारा ज्ञान, सारी चीज़ों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको देते थे समय समय पे, और हम पूरा परिवार हमेशा उनके बताए रास्ते पे चलने का काम करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं वो जहाँ भी रहें खुश रहें और इसी तरीके से हमारे परिवार पे हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और सुभाष पटेल के पोते कार्तिकेय उनके बहुत करीब रहे हैं। कार्तिकेय ने जब जन्म से आंख खोली तो अपने को अपने दादा के करीब पाया। कार्तिकेय जब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गए तब वहां भी अपने बाबा के दिए नैतिक मूल्यों को ही याद रखा। कार्तिकेय अपने दादाजी को याद करते हुए कहते हैं, मेरे बाबा स्वर्गीय श्री कुंवर सुभाष पटेल जी सही मायने में राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक तीनों ही दृष्टिकोण से एक सफल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मैं उनको आज इस तौर पे याद करूँगा कि उनकी जो बातें थी, जो उन्होंने हमें सिखाई थी, वो आज भी मेरे जीवन में उतनी ही उपयोगी हैं जितनी मेरे बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था तब। और अभी तक उनको हम सब इसी वजह से याद करते हैं कि वो अपनी आइडियोलॉजी से कभी नहीं हटे। उनको इतने सारे मौके मिले लेकिन हमेशा एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति की तरह अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे। और हम सब उनको इसलिए भी याद कर सकते हैं कि उन्होंने हमें इतनी नेक सीखें दी, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हों। समाज में एक अच्छे व्यक्ति के भांति उन्होंने श्री राम के तौर पे अपना जीवन को व्यतीत किया। कुंवर साहब के एक पुत्र निशांत पटेल अब हमारे बीच नहीं हैं। इनकी याद में पटेल परिवार ने अपने गांव के समीप और अब बरेली शहर में ही एक स्टेडियम उनके नाम से बनवाया है। इसी प्रकार इस परिवार का खानदानी मंदिर शिव मंदिर भी दोहरा के इलाके में है। इस मंदिर की सारी देखरेख आज भी पटेल परिवार द्वारा निर्धारित होती है। कुंवर सुभाष पटेल जैसा व्यक्तित्व बार बार धरती पर जन्म नहीं लेता।
ये भोजीपुरा और बरेली का सौभाग्य है कि उन्हें इतना बड़ा व्यक्तित्व कुंवर साहब सुभाष पटेल के रूप में मिला। अपनी जनता के प्रति बहुत कर्मशील, गरीबों के लिए बहुत संवेदनशील, किसानों के लिए हमेशा जागरूक, मित्रों और परिवार के लिए बहुत ज़्यादा पारिवारिक, उनके दुख सुख में शामिल रहने वाले, सबके हितैषी, अपने क्षेत्र के लिए बहुत विकासशील, अपने शहर के प्रति बहुत ही कर्मशील कुंवर साहब सुभाष पटेल अपने पीछे एक जीती जागती विरासत छोड़ गए हैं, जिनको उनके पुत्र प्रशांत पटेल और उनकी पुत्रवधू रश्मि पटेल पूरा कर रही हैं।